अस्सलामुअलैकुम। एक मरतबा फिर हम आप सबका बहुत बहुत इस्तकबाल और खैर मकदम करते हैं। दूसरी पारी का खेल यहाँ से शुरू हो चला है। ग्राउंड नंबर 2 खदरमो में इनॉग्रल मुकाबला नेहामा अंडर-19 प्रीमियर लीग 12वीं एडिशन का, जिसमें पहला बैटिंग की 16 ओवर खेलकर बीसीसी पखरपुरा ने 131 बना लिया। ऑल आउट उनकी टीम हुई। पारी सिमटी 131 पर और 132 रन का हदफ मिला है ताकुब के लिए। दूसरी पारी में द रॉयल ब्रदर्स की टीम को, और द रॉयल ब्रदर्स की तरफ से दोनों अपना विकेट पर पहुंच चुके हैं। शुएब के साथ आई थिंक जियान आए हैं इनिंग की शुरुआत करने के लिए, इनिंग की इफ्तिताह के लिए। और वही अगर मैं बीसीसी पखरपुरा की टीम की बात करूं तो ये टीम भी अब धीरे धीरे मैदान के अंदर पहुंच रही है इस 132 रन को डिफेंड करने के लिए। किस तरह से शुरुआत होगी? 18 ही ओवर्स खेलने होंगे द रॉयल ब्रदर्स की टीम को, यानी कि 108 गेंदें और 132 रन, यह टारगेट इक्वेशन सामने यहाँ टीम रॉयल ब्रदर्स के लिए। और पहले विवर प्रिंस नईम ऑल द वे फ्रॉम अकबरपुरा करीमाबाद पुलवामा ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू। 132 नॉट ए बिग डील टू चेज। कुछ कह नहीं सकते, क्रिकेट महान अनिश्चितताओं का खेल है। यहाँ पे यार कोई प्रेडिक्शन फेल है। आजकल काफी तेज क्रिकेट है, फास्ट क्रिकेट है, तो देखते क्या होगा ये तो आने वाले टाइम में पता चलेगा। फिलहाल आपका इस्तकबाल और वार्म वेलकम करते हैं इस दूसरी पारी में। एसीसी बारपुरा के कैप्टन और खान सोहा दूसरे व्यूअर, वालेकुम सलाम, आपका भी इस्तकबाल और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। दूसरी पारी शुरू हो चली है। 132 रन का टारगेट दोरी अपना विकेट पर मौजूद नजर आ रहे हैं। विकेट के ऊपर जियान है क्या, लेकिन फार एंड पर तो शुएब मुझे नजर आ रहे हैं। और अभी अपडेट होगा हमारे स्कोरर इरफान मीर साहब, जो कि साए में बैठे हुए और वो स्कोरिंग के फराइज अंजाम दे रहे हैं। दो भाई मिलकर के इस ग्राउंड के अंदर ये टूर्नामेंट चला रहे हैं। इरफान मीर और उसके अलावा अरबाज ड्यूक। खान सोहा भाई किस टीम का मैच है? ये दो अंडर-19 की अच्छी टीमें हैं। एक तरफ द रॉयल ब्रदर्स सिट्सो और दूसरी टीम ब्राइट क्रिकेट क्लब पखरपुरा। पखरपुरा ने टॉस हारा, मौका मिला बैटिंग करने का। टॉस हारकर पहली इनिंग में और 131 बोर्ड पर लगा दिया स्कोर टोटल 16 ही ओवर खेलकर, जिसमें 37 फैसल शब्बीर के, 35 वाजिद फैयाज के, 13 रन उमर शाह के खाते में। और अगर मैं बॉलिंग की बात करूं तो अंजर ने शायद 3 विकेटें चटकाई, आयत लतीफ के खाते में भी 2 और माजिद बाबा ने भी 2 विकेटें चटकाई इस मुकाबले में अब तक। और ये लीजिए अपडेट हो चला है। जाकिर हुसैन स्ट्राइक पर और उसके साथ शुएब फारन पर नजर आया। शुएब कमाल की टैलेंटेड बैट्समैन, अच्छा खासा तजुर्बा और अच्छा खासा टैलेंट उनके पास है। आइजा भट्ट वालेकुम सलाम। सोफी नईम वालेकुम सलाम। सोफी वानी बाबू सलाम कर रही है। दोस्त हमारे क्रिकेट के दीवाने, क्रिकेट के प्रेमी जो कि जुड़ चुके हैं। दूसरी 108 गेंदों में 132 चाहिए इस मैच को जीतकर अगले राउंड में पहुंचने के लिए। और शाकिर यूसुफ, वन ऑफ द ग्रेट फास्ट बॉलर फ्रॉम सैमुरा स्ट्राइकर्स, आपका बहुत इस्तकबाल। हमेशा की तरह उन्होंने आज 2 हॉट्स भेजे हैं, रेड हॉट्स। सोफी नईम साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। लव यू टू, लव यू फ्रॉम माय हार्ट बड़ी, थैंक यू वेरी मच। अरबाज ड्यूक ने दी और दौड़कर अंपायर के पास पहुंचकर गेंदबाज ने थोड़ा ब्रेक ले लिया। परवेज मंसूर बॉलिंग से शुरुआत कर रहे हैं, आगाज कर रहे हैं और फार एंड से परवेज ओवर द विकेट बीसीसी के लिए। पहली गेंद बहुत ही अच्छी लेग स्टंप पर, ऐसे लगा कि शरीर के आसपास थी ये गेंद और बल्लेबाज पहले ही लेग स्टंप के थोड़ा सा बाहर थे। मूवमेंट था इस गेंद में नई गेंद के साथ और 1 रन हासिल करने का मौका। जाकिर का खाता खुला। जाकिर पहली गेंद पर आप द मार्क हुए और साथ साथ ऑफ स्ट्राइक भी अब स्ट्राइक शुएब के पास मिली है। शुएब सामना करने के लिए तैयार, यानी कि द रॉयल ब्रदर्स का स्कोर खाता खुल चुका है। पहले रन्स बल्ले से जाकिर हुसैन के लिए टीम की तरफ से टीम द रॉयल ब्रदर्स के लिए 1 पर कोई नहीं। पहली गेंद के बाद अनजान साहिल, आदिल दादा
फ्रॉम खिवशार। कमाल के तेज तरीन गेंदबाज, लंबे कद के क्रिकेटर सोफी नईम और आदिल दादा ने प्यार भेजा है, फूल भी बेच रहे हैं। थैंक यू स्टे ब्लेस्ड। आप ब्रॉडकास्ट को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। परवेज मंजूर दूसरी गेंद लेकर के तैयार, शुएब के लिए पहली, और शुएब ने लेग स्टंप के बाहर निकलती हुई गेंद पर बल्ला चलाया, वन बाउंस, गेंद की लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के बाहर, सीधे 4 रनों के लिए ये जा रहना शॉट के साथ ही शुएब ने भी खाता खोला। दोनों ही अपने पहले ओवर की 2 गेंदों के बाद ही अब द मार्क हुए, पहले जाकिर हुसैन और अब जाकर शुएब ने लगाया चौका। चौका रन थे इसका पहला आता हुआ डेरल ब्रदर्स के लिए। वानी बाबू लव फ्रॉम घूसू पुलवामा से बहुत सारे दोस्त और उनमें एक दोस्त वानी बाबू लव भेज रहे हैं। अरसलान अर्शीद मुकाबले को देख रहे हैं। इस पर नीचे रहती हुई ये गेंद पैड लाइन के आसपास और इसे सीधे बैट के साथ पंच किया शॉट मिड विकेट पर, जहां परवेज मंजूर ने खुद दौड़ लगाकर इसे फील किया, नहीं रोक पाई दोनों बल्लेबाजों को एक रन हासिल करने से। मीर उजैर साहब थैंक यू वेरी मच ज्वाइन करने के लिए। इस शुरुआत से ही अगर मैं मौजूदा रन रेट की बात करूं जो रिक्वायर्ड है, वो हमारे स्कोरर अपडेट दे रहे कि 7.20 करंट 12, 3 गेंदों के बाद 6 रन और स्ट्राइक जाकिर को फिर से मिला है इस पहले ओवर में। इस बार जाकिर ने लेट खेला, डेल ब्लेट स्टेयर किया, इसे उछाल लेती हुई गेंद बल्ले का वो आसमान की तरफ किया और गेंद को किया चलता थर्ड मैन और स्लिप फील्डर के दरमियान से सीधे फाइन थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। अरसलान अर्शीद उमर भाई सबसे टॉप स्कोरर हूं हम ही है, चेज किया पिछले अंडर 19 टूर्नामेंट में अगेंस्ट नेहामा वॉरियर्स 237, तो कांग्रेचुलेशंस इस कामयाबी के लिए अरसलान अर्शीद साहब। सोहेल मुश्ताक लोन, और अरसलान आपसे मैं थोड़ा सा खफा हूं, आपने लास्ट टाइम मुझे मैसेज किया था व्हाट्सएप पे और आपने थोड़ा सा अनप्रोफेशनल फोटो मुझे भेजा था। मैंने आपको कहा था कि 9:30 बजे क्या तक शाम को आप कोई भी स्टोरी भेज सकते हैं, लेकिन मसला यह है कि आप उसके बाद ना हमें कोई भी मैन ऑफ द मैच सेंड करें। ये सब उन दोस्तों के लिए आज भी मैं फिर से अपडेट करना चाहूँगा, उनको ये बताना चाहूँगा। एस फारूक साहिल रथर वालेकुम सलाम लेत्रबल से आपका बहुत शुक्रिया। खान शफायत अल समद क्रिकेट क्लब पकड़ू की वाइस कैप्टन, यह उठता बाद शॉट ऑफ साइड में, गेंद की हवाई रास्ते के साथ ही पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। हो क्या खूबसूरत छक्का निकलता हुआ जाकिर हुसैन के बल्ले से, और ये जाकिर का अंदाज है, ये जाकिर की पहचान है। 17 पहुंचा स्कोर मजमूई बिना किसी नुकसान के पहले ओवर की 5 गेंदों के बाद। इस बार लेग स्टंप के बाहर ओवर पिच लेंथ की गेंद थी और इसे फ्लिक करने गए थे बल्लेबाज, लेकिन वो नाकाम रहे। सैम हारिस वालेकुम सलाम आपका बहुत शुक्रिया सैम। आज हम आ रहे हैं आपके इलाके में द ग्रेट ग्रीन पार्क ललहरा, दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला कवर करने के लिए। ग्रीन पार्क प्रीमियर लीग 5वें एडिशन का 32 टीमों का वो नॉकआउट बहुत बड़ा टूर्नामेंट, एक अच्छी अमाउंट मिलेगी जीतने वाली टीम को। फिरदौस भट्ट और उसके अलावा तनवीर रसूल साहब मिलकर के गुलाम मोहिद्दीन के साथ वो टूर्नामेंट चला रहे हैं। काफ़ी बढ़िया काम कर रही है वहाँ की मैनेजमेंट पिछले कई सालों से, और वन विलेज लीग भी वहाँ पे रवा दबा है, वो भी इस पर नॉकआउट में अब पहुँचने वाली है। मीरान मंसूर वालेकुम सलाम मीरान जिगर यार। आज सेकंड सेमीफाइनल, एक तरफ बिलीव कैप्स ने तो हारा पहला सेमीफाइनल मुकाबला, उसमें रौंदा रोआतर बेल्डेस्पारो की टीम ने बिलीव कैप्स को अपने होम ग्राउंड में हराया था, और आज जेलमिलुस का मैच जेलमिलुस पांपोर वर्सेस फिरदौस इलेवन गुंड के बीच वो दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला महासंग्राम और महा मुकाबला कहना चाहिए। और गेंदबाज में बुरहान रियाज, ये टीम की कैप्टन, जो कि शॉट डिलीवरी कर दी और बल्ले के ऊपरी हिस्से को लेकर गेंद की है सीधे फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाद। इतनी शॉट थी कि बल्लेबाज भी इसे सही टाइम नहीं कर पाए, तबक्कू की थी नहीं वहां पे बल्लेबाज ने, फिर भी चौका मिला फाइनल की तरफ। और इस 4 के साथ अब टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ, रन चेस में 21 बगैर किसी नुकसान के 1 के बाद एक तेज तरीन शुरुआत मिलती हुई डेरल ब्रदर्स की टीम को। शुएब और जाकिर के बैट से शुएब ने लगाए 2 चौके, जाकिर ने 1 छक्का 1 चौका अब तक दागा है।
बुरहान की दूसरी गेंद इस मर्तबा ऑन साइड में से घुमा दिया, कॉन्फिडेंट तरीके के साथ ही, निहायत ही शानदार और दिलकश टाइमिंग के साथ गेंद को चलता किया शिखर लखे इस पार 4 रनों के लिए। 2 गेंदों पर लगातार 2 चौके और इन 2 चौकों की मदद से टीम का स्कोर बढ़ता हुआ देरोल ब्रदर्स का 25 बिना किसी नुकसान के 1.2 के बाद अब 100 गेंदों में 107 चाहिए। रन बनाने की औसत बहुत ज्यादा 18.75। शैब ने फिर से जोरदार अंदाज में बल्ला चलाया था इस गेंद पर, जो कि ऑफ स्टंप के बाहर गुड लेंथ गेंद थी, अपनी जगह खड़े खड़े ही छटपड़े अंदाज में, लेकिन इस बार नाकाम हुए। ये डॉट डिलीवरी पहली इस ओवर की 2 चौकों के बाद। बुरहान चौथी मर्तबा गेंद करने के लिए इस बार फिर से लाइन से हट गए और विकेट कीपर ने गलती कर ली, काफी बाहर थी लेग स्टंप के ये गेंद, और ग्लव्स को विकेट कीपर के टच होने के बाद गेंद को शॉर्ट फाइन लेग पर और दानिश मागरे ने फील्ड किया, नहीं रोक पाए दोनों बल्लेबाजों को 1 रन हासिल करने से। 2 रन बने इस गेंद पर, जिसकी गिनती होगी नहीं। इस बार 5 किया बैकफुट पर जाकर सीधा बैट के साथ, लेकिन फैसल शब्बीर ने मिड ऑफ पर इसे फील्ड किया 30 यार्ड सर्कल में ही। आसू आसिफ, एस के फारूक, ये कौन सी जगह है? खदर मुगरन नंबर 2 इस बार कट किया इसे जोरदार तरीके से, गेंद की कवर बाउंड्री लाइन के बाहर विद इन आउट बरक रफ्तार के साथ ही 4 रनों के लिए। इनायत वानी चेक करो आधार कार्ड इनका, वो काम है मैनेजमेंट का, वो उन्होंने किया होगा। आशु आसिफ साहब और फ्रेंड ऑल द वे फ्रॉम राजपुरा पुलवामा, सईद आसिफ, आपका बहुत शुक्रिया। सुल्तान वॉरियर्स राजपुरा की टीम के एक सीनियर क्रिकेटर उस टीम को बैक करते हैं और उस टीम के ओनर भी आप इसे कह सकते हैं। बहुत दिनों के बाद आशु आसिफ साहब ने कमेंट किया है इस ब्रॉडकास्ट में। ये पांपोर से अगर आप आते हो तो 2 किलोमीटर की दूरी पर खतरमों का इलाका आपको मिलेगा। अगर आप काकापुरा से आते हो तो मेरे ख्याल से 3 किलोमीटर दूर मेन चौक काकापुरा से ये खतरमों का इलाका, छोटा सा प्यारा सा गांव है, लेकिन यहाँ पे इस इलाके में ना 1 नहीं बल्कि 2 ग्राउंड है, दोनों एक साथ। ये फुल टॉस और शैब बख्शेंगे नहीं इसे, और शैब ने फुल किया इसे मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लेवल की। शेब नहीं, ये जाकिर हुसैन ने छक्का लगाया, माफ कीजिएगा। जाकिर के बैट से तीसरा छक्का और 3 और 2 ओवर के बाद द रॉयल ब्रदर्स का स्कोर 18.50 रन बनाने की औसत है। 18.5 की औसत से रन बन रहे हैं 37 किसी नुकसान के बगैर। जमशीद गुल साहब ने हमें कमेंट किया है, सैम्बुरा वन विलेज टूर्नामेंट में 2 टीम्स देखो। उमर भाई जरूर, अगर किसी को एंट्री चाहिए सैम्बुरा प्रीमियर लीग जो 4था एडिशन वहां आज से 10-15 दिन पहले शुरू हुआ, उसमें भी कुछ टीमें हिस्सा ले सकती है, एंट्री अभी भी है, तो आप इनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं नासिर के साथ। 4था एडिशन वन विलेज बेसिस पर, और तीसरे एडिशन में 2 टीमें क्वालिफाई कर चुकी है फाइनल्स के लिए। एक तरफ शाइनिंग स्टार क्रिकेट क्लब और दूसरी टीम शायद लकी 11 सैम्बुरा है या फिर कोई दूसरी। इनायत वानी फी क्या है? इनायत साहब किस टूर्नामेंट की आप बात कर रहे हैं? अगर आप इस टूर्नामेंट की बात कर रहे हैं निहामा अंडर 19 प्रीमियर लीग 12वें एडिशन का, तो आप इस स्ट्रीमिंग के ऊपर चेक कर सकते हैं, जो डिस्क्रिप्शन है वहां पे आपको नंबर मिलेगा। समीर अतर वन विलेज टूर्नामेंट है भाई, समीर साहब का लिख रहे हैं। 2 के बाद 37 किसी नुकसान के बगैर 13 पर शैब 5 गेंदों का सामना करने के बाद, और जाकिर ने बनाया 21 7 गेंदें खेलकर 95 रन दूर है जीत से 96 गेंदों से दरअल ब्रदर्स की टीम। और उमर शाह का इस्तेमाल, शाह की पहली गेंद ऑफ स्टंप के काफी बाहर, और विकेट कीपर ने इसी एक ही दस्ताने से रोकने की कोशिश की, लेकिन फर्स्ट पर फील्डर को मौका मिला इसे रोकने का। इनायत वानी आप डायरेक्ट जमशीद गुल साहब के साथ वहां पे रब्ता कर सकते हैं, और जमशीद साहब अगर आप स्ट्रीमिंग में हैं तो आप अपना नंबर शेयर कर सकते हैं, ताकि इनायत वानी साहब शायद उस टूर्नामेंट के अंदर दिलचस्पी ले रहे हैं और हिस्सा लेने के लिए वो तैयार है।
उस टूर्नामेंट में हर्षित भाई। और अगर आपको जमशीद साहब का नंबर चाहिए तो हम आपको नंबर फराहम करेंगे, जमशीद गुल साहब का, या फिर सजाद हंटर जो कि इस टूर्नामेंट को चला रहे हैं। तो इनायत साहब नंबर आप लीजिएगा जमशीद हुर्रा साहब का, जो कि हम अब निकालेंगे यहाँ से 9149 910 आप फिर से सुनिएगा 9149 910 ये नंबर जमशीद गुल साहब का। इस बार गेंद को कवर की तरफ निकाल दिया है, सीधे कवर बाउंड्री लाइन के बाहर, चौके के लिए शुएब के बल्ले से निकलता हुआ तीसरा चौका। जबरदस्त जोड़ी भेजी है सलामी द रॉयल ब्रदर्स के कैप्टन माजिद बाबा ने। माजिद बाबा काफी खुश लग रहे हैं वहां डग आउट में, खुशी से वो उछल रहे हैं और रेस्ट ऑफ प्लेस भी वहां पे। हर्षित भाई वालेकुम सलाम हर्षित साहब। उमर शाह का इस्तेमाल तीसरे ओवर में किया है। ये तीसरा ओवर तीसरे गेंदबाज से बीसीसी पखरपुरा के कैप्टन बुरहान कर रहे हैं और उमर शाह ने 6 रन दिए अब तक 2 गेंदों से। उमर दाएं हाथ के मीडियम फास्ट बॉलर है। ये फिर से उठता हुआ शॉट, इस बार मिस टाइम, लेकिन पावर प्ले ऑन है और गेंद जाकर 30 गज दायरे से बाहर गिरी कवर के। उसके बाद 2 बाउंस के बाद ही निकल गई थी, इसी के साथ कवर बाउंड्री लाइन के बाहर एक और चौका। ये मिस टाइम गया जरूर लेकिन गैप में था और इस चौके के साथ ही अब 21 शुएब का स्कोर और द रॉयल ब्रदर्स का स्कोर 47। किसी नुकसान के बगैर 2.3 के बाद तेज तरीन शुरुआत मिलती हुई एक मजबूत आगाज, एक ठोस आगाज 132 रन के इस हदफ का पीछा करने में द रॉयल ब्रदर्स को मिल चुका है। मोहम्मद अमीन भट्ट अमलाल नूरपुरा त्राल से, क्रिकेट के दीवानों में ये बहुत बड़ा दीवाना है। नूरपुरा त्राल से अमीन भट्ट अमलाल हमेशा इस मैच को आज भी एंजॉय कर रहे कमेंटरों ने अपना यहाँ पे भेजा है। उम्मीद करता हूँ कि अमलाल आप खुश होंगे, मज़े में होंगे। और क्या नूरपुरा के अंदर कोई क्रिकेट ग्राउंड है, आप अपडेट हमें दीजिएगा। मुझे लग रहा है कि वहाँ पे लेदर के लिए ग्राउंड नहीं है। उमर शाह आखिरी मरतबा पहले ओवर में स्पेल के इस पार पोल क्या इसे मिड ऑन फील्डर के सर के ऊपर से गेंद की गोली की रफ्तार से सीधे लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर। यह ऑफ ट्रेकर थी और इस पे बढ़िया फायदा लिया शुएब ने चौका लगाकर। इस ओवर का तीसरा चौका 3 ओवर के बाद पहली 50 मुकम्मल हुई है रॉयल ब्रदर्स के लिए। 51 किसी नुकसान के बगैर 90 गेंद 81 रन, अभी भी 10 विकेट हाथ में है द रॉयल ब्रदर्स टीम के लिए। और बीसीसी पखरपुरा की टीम 132 को जो डिफेंड कर रही है। शुरुआत में काफ़ी खराब गेंदबाजी हो रही है। जावेद वानी वालेकुम सलाम जावेद, प्रिंस जावेद फ्रॉम 11 स्टार्स पातशेबाग नवगाम, उस टीम के कैप्टन, उस टीम के ओनर। थैंक यू जाद साहब जुड़ने के लिए। स्टे ब्लेस्ड। रन बनाने की औसत 17 के आसपास इस वक्त नजर आ रही है। और वही अगर मैं करंट की बात करूं, रिकॉर्ड रन रेट की बात करूं, वो काफ़ी नीचे है 5.40 बिलो 6। मोहम्मद रफीक साहब अनंतनाग से इस मैच को देख रहे हैं। रफीक साहब बहुत दूर से, आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट से, थैंक यू वेरी मच, जिला अनंतनाग से। चौथा ओवर चौथे गेंदबाजी करवाए जा रहे हैं दूसरी पारी में बीसीसी पखरपुरा की तरफ से। और अब फैसल शबीर का इस्तेमाल, स्पिन गेंदबाज। पहली गेंद ओवर पिच मिली ड्राइव कैसे हॉप पॉली पर बल्ले के बीचों बीच लेकर के फ्रंट पर लेकिन प्लेस नहीं कर पाए। गेंद को सीधे पॉइंट पर खेल बैठे वहां बैट्समैन जाकिर हुसैन। जाकिर 21 शुएब 25, ये दोनों ही अपना इसका स्कोर है। इस पर हवा में खेला शॉट, मिस टाइम और कैच गिरा दिया बुरहान रियाज ने। मिड ऑफ से दौड़ लगाकर अपनी बाई जानिब हवा में छलांग लगाकर इसे कवर पर 30 गज दायरे के अंदर कैच करना चाह रहे थे, लेकिन वो नाकाम रहे। कैच छूटा जाकिर हुसैन का 21 के स्कोर पर और जाकिर अब ऑफ स्ट्राइक हो गए हैं इस सिंगल की मदद से। उनका स्कोर 22-51 से बढ़कर के अब 52 हुआ स्कोर बिना किसी नुकसान के। चोको मकसूद सलाम कर रहे हैं, वालेकुम सलाम चोको, हाउ आर यू। मकसूद 11 पहरों के कैप्टन। ये स्लॉग करने की कोशिश की थी
घुटना जमीन पर टेक कर मिड विकेट का हदफ बनाया था जरूर शोएब ने, लेकिन शोएब के बैट से गेंद का कोई मिलन हुआ नहीं। फैसल शब्बीर की गेंद आई विकेट कीपर के पास। मुसैब भट्ट, अस्सलामु अलैकुम उमर भाई। वालेकुम सलाम, थैंक यू ब्रदर। इस बार शॉर्ट पिच डिलीवरी और ये मिडल लेग स्टंप पर थी, इसे गेंदबाज की तरफ ही पुश किया। गेंदबाज ने अपने बॉल थ्रो में से फील किया, रन बनाने का चांस था नहीं। फैसल ने इस ओवर में एक लोता रन कंसीड किया। अच्छी समझदारी के साथ वो गेंदबाजी कर। इस बार लो फुल टॉस स्वीप किया, इसे स्क्वायर लेग पर फील्डर के हाथ को टच करके की गेंद सीधे स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए स्क्वायर ऑफ द विकेट बाउंड्री हासिल कर ली है और बढ़िया शॉट था ये फैसल के खिलाफ शोएब का। शोएब का स्कोर 29, 14 गेंदें खेलकर टैलेंटेड क्रिकेटर शोएब और उसके साथ जाकिर हुसैन भी। फैसल शब्बीर आखिरी मरतबा इस ओवर में इस बार बोल्ड हुए, बैकफुट पर कट करने की कोशिश की, प्लेड और हो गए। गेंद बल्ले को छू कर गई ऑफ स्टंप के टॉप को लगकर और विकेट नंबर पहला गंवा दिया। चौथे ओवर की आखिरी गेंद पर शोएब थोड़ा सा रैश हुए, थोड़ा सा जल्दबाजी का उन्होंने मुजाहरा किया। 14 के औसत से रन पर रहे चौथे ओवर के बाद 56 पर 1 दरवाल ब्रदर्स का स्कोर 132 की हदफ का पीछा करने में। मोहम्मद अमीन भट्ट, अस्सलाम वालेकुम। लेदर स्टेडियम नहीं है, लेदर स्टेडियम नहीं है। जी हाँ, वो तो मुझे थोड़ा सा अंदाज़ा था उस हवाले से। क्या कहेंगे इसके लिए? बल्कि हर एक इलाके में ग्राउंड होना चाहिए, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आज के टाइम पे। अगर आपके पास ग्राउंड है तो आप अपने आप को बिजी रख सकते हैं। अपना काम फिनिश करके 5 बजे के बाद आप ग्राउंड के अंदर जा सकते हैं, वर्जिश कर सकते हैं, बिजी रख सकते हैं खुद को। इम्पॉर्टेंट है ये काफ़ी ज़्यादा ग्राउंड आपके लिए, हर एक इंसान के लिए, हर एक विलेज के लिए। इनायत वानी, इस ग्राउंड में स्पिन का कोई फ़ायदा नहीं है, ये इनायत वानी का मानना है। सुहेल डार, क्योंकि ग्राउंड उतना बड़ा नहीं है। जी हाँ, स्क्वायर ऑफ द विकेट काफ़ी छोटी बाउंड्री है। अगर यहाँ मिस टाइम भी जाता है स्क्वायर ऑफ द विकेट तो गेंद बाउंड्री के बाहर जाती है। 84 गेंदों में 76 चाहिए दरवाल ब्रदर्स की टीम को। और दरवाल ब्रदर्स की तरफ से बारबाज नहीं बल्कि अबदान भट्ट आए नंबर 3 पर बैटिंग करने के लिए और एक अच्छी पारी खेल करके शोएब आउट 29 रन बनाकर उन्होंने अपना विकेट दे दिया। एक अच्छी शुरुआत उन्होंने दी है रॉयल ब्रदर्स की टीम को। 132 रन का टारगेट फैसल के खाते में पहली विकेट, पहले ओवर में उन्होंने विकेट निकाल दिया सुपेल के। 84 गेंदे 76 रन, ये इक्वेशन इस इनॉग्रल मुकाबले की याद कराता। चलो यहाँ अंडर 19 प्रीमियर लीग 12वां एडिशन 16 टीमों पर टूर्नामेंट मुश्तमिल है जिसमें अंडर 19 ही के खिलाड़ी खेल सकते हैं। अबरान भट्ट 143 रन, हाईएस्ट स्कोर 39। अब 5वें ओवर में फिर से उमर शाह है बॉलिंग करने के लिए। उमर शाह अपने स्पेल का दूसरा ओवर करेंगे। पहले ओवर में उन्होंने 14 रन दे दिए थे। रफीक पिलवामा साहब ने हमें ज्वाइन किया है, हमारे दोस्त निवा पिलवामा से, जो कि टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, चीफ ऑर्गेनाइजर ऑफ ब्रदर्स T20 नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट। और 15 अगस्त को शायद हम आ रहे हैं आपके इलाके में। रफीक साहब, क्या आप रेडी है? व्हाट अबाउट मोहम्मद सिराज? आउट क्लास बॉलिंग उन्होंने की भारत के लिए यस्टरडे, जब इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने 5 विकेटें चटकाई और भारत ने की उस टेस्ट सीरीज में बराबरी 1-1। अब उनका जो है सूरत हाल है, एक मुकाबला जीता भारत ने और एक इंग्लैंड के लिए, और अभी भी जान बची हुई है उस टेस्ट सीरीज में भारत के लिए। बिलाल अहमद, आपका बहुत शुक्रिया बिलाल साहब, थैंक यू वेरी मच ज्वाइन करने के लिए। और बिलाल साहब, कहाँ से आपका ताल्लुक है आप कमेंट में लिख सकते हैं। उमर शाह की अगली गेंद इस पर ओवर पिच मिली, ड्राइव किया, इसे जोरदार तरीके से खड़े ही जाकिर हुसैन है, लेकिन गेंद कोई इस बार गैप में नहीं निकल पाए। गेंद गई कवर पर बुरहान रियाज के पास और उन्होंने 30 गज दायरे के अंदर ही इसे फील्ड किया। इस मर्तबा लपेटा ऑन सेट में, ओवर में ऑन, गेंद की 1 बाउंस के बाद ही लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर।
4 रनों के लिए इस बार स्लो ओवर की उमर शाह ने ओवर पिच लेंथ की गेंद ऑफ स्टंप के बाहर और इसे आसानी के साथ पहुंचा दिया लॉन्ग ऑन के बाहर। मिड ऑन फील्डर के सर के ऊपर से कुछ देर हवाई रास्ते, कुछ देर जमीनी, बटोरा चौका। उमर शाह ने 19 रन दिए हैं 1.3 ओवर में। बिलाल अहमद KHD से, दिलशान के नाम से बिलाल साहब 13.56 करंट रन रेट। मजबूती के साथ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है इस इनॉग्रल मुकाबले में देरवाल ब्रदर्स की टीम। और जाकिर कमाल की पारी खेलते, जाकिर ने एक मौका दिया था, चांस दिया था विकेट कीपर के लिए, लेकिन कैच छूटा विकेट कीपर से। गेंद की सीधे फाइन थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। इस सिरा लगा, बल्ले को लग कर गई गेंद इस आउट स्विंग डिलीवरी पर, जो कि लेग स्टंप पर पिच होने के बाद ऑफ स्टंप के बाहर निकलकर बल्लेबाज के बैट को लग कर गई विकेट कीपर के पास, लेकिन विकेट कीपर इसे पकड़ने में नाकाम रहे। कैच छूटा बिहाइंड द विकेट्स विकेट कीपर से। और उमर शाह ने एक मौका बनाया था, चांस बनाया था वहां पे बाहर भेजने का जाकिर को, और जाकिर बाल बचे कैच आउट होने से। मोहम्मद रफीक अनंतनाग में इकबाल पूरा खाती स्टेडियम, वेलकम मोहम्मद रफीक साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल। शाह मकबूल, इस शाह साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उमर शाह भी इस समय बॉलर है, हमारे दोस्त और सीनियर क्रिकेटर GCC दोगाम के अंदर लास्ट फ्राइडे को एक ज़बरदस्त फाइनल घटा शकूर ऋषि साहब का। इसमें काफ़ी मज़ा आया और काफ़ी ज़्यादा लोग थे उस दिन उस फाइनल मैच को देखने के लिए ग्राउंड के अंदर वहाँ पे। तो उमर शाह की बॉलिंग में 2 ओवर उमर शाह ने डाले हैं, विकेट उनको कोई मिला नहीं। विकेट टेकर गेंदबाज को बुलाया गया है पावर प्ले के आखिरी ओवर में बॉलिंग करने के लिए। फैसल शब्बीर, 1 ओवर 1 विकेट 5 रन। तो बेस्ट ऑफ लक कल के ब्रिका वाटर फाइनल मुकाबले के लिए। समर T20 का एडिशन सेकंड में पिंदास 11 खतरमों का मैच अब मागरेपोरा गोल्डन ईगल्स के साथ। मेरी तरफ से बेस्ट विशेस दोनों टीमों को, खासकर बिलाल भट्ट साहब को, उस टीम के कैप्टन को, जो कि इस वक्त कमेंट्री बॉक्स में ही हमारे साथ बयान बिलाल के साथ अपने बेटे के साथ इस मैच को देख रहे हैं। नीचे रहती हुई ऑफ स्टंप पर थी और इसे अपनी जगह खड़े खड़े गेंदबाज की तरफ ही खेला। अरफात लिखी कि पिछला वाला टूर्नामेंट का फाइनल कब है? थर्सडे के दिन, आप रेडी रहिएगा। नामान शाहिद 11 का मुकाबला, दूसरी टीम जो है वो भी आपको बताएंगे ज़रूर कि किन 2 टीमों के बीच। वो अंडर-19 नेमा प्रीमियर लीग 11th एडिशन का फाइनल है, जो कि थर्सडे के दिन अब खेला जाएगा। उसमें एक तरफ है शाहिद 11 नामान, और जो दूसरी टीम है उस टूर्नामेंट में फाइनल मुकाबले में, वो अभी आपको अपडेट दिया जाएगा। किन 2 टीमों ने हिस्सा लिया है हम चेक कर रहे हैं दूसरे मोबाइल से। शाहिद 11 नामान वर्सेस फ्रेंड्स 11 ओमपुरा, थर्सडे के दिन 2 बजे के बाद वो फाइनल मुकाबला है 11th एडिशन नेहमा प्रीमियर लीग अंडर-19 का। तो गुड लक दोनों टीमों को हम कहेंगे। ओमपुरा वर्सेस नामान। डार आरिफ लिख रही कि सर गर्मी मत है, इतनी ज़्यादा नहीं, क्योंकि हम दरख्तों के नीचे साए में बैठे हुए और हमने छाता भी लिया बहुत बड़ा, और आज मौसम इस वक्त बहुत बेहतर है, उतनी गर्मी फील नहीं हो रही है यहाँ पे। और उसकी वजह यही है कि आज हवाएं चल रही है बीच बीच में, वो गर्मी में आज उतनी ताकत नहीं है, इस वजह से बड़ा अच्छा फील कर रहे हैं हम इस वक्त। अरफात लिख रहे कि थैंक यू, आपका वेलकम अरफात साहब। हमारा काम यही है आपको अपडेट देना, प्रॉपर अपडेट फाइनल मुकाबले के लिए यही है कि थर्सडे के दिन शाहिद 11 नामान वर्सेस फ्रेंड्स 11 ओमपुरा के बीच अंडर-19 11वें एडिशन का फाइनल मुकाबला आपकी तरफ आ रहा है चढ़ी क्वालिटी के साथ। वो मैच भी आप तक हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे बराह रास्त इसी मैदान से, इसी पेज से। तो जुड़िएगा ज़रूर उस दिन भी। और यहाँ ये मैच फिनिश करने के बाद हम सीधा जाएंगे ग्रीन पार्क क्रिकेट ग्राउंड लहरा में, जहां आज सेकंड सेमीफाइनल है ग्रीन पार्क प्रीमियर लीग। और यहां विकेट मिला, बहुत ही अच्छी गेंद, लेंथ आगे
और इस ओवर पिच लेंथ पर बीट हुए जाकिर हुसैन, गेंद सीधा टकराई है स्टंप्स पे। एक जबरदस्त इनिंग खेल करके 67 पर दूसरा झटका, पहला 56 पर, और दोनों ही ओपनर्स को पेविलियन की राह दिखा दी है फैसल शब्बीर ने। फैसल ने बल्ले से भी 37 रन बनाए। बढ़िया परफॉर्मेंस बैट और बॉल से फैसल शब्बीर दे रहे हैं। 2 ओवर 7 रन 2 विकेट। मागरे नदीम, वालेकुम सलाम नदीम साहब। शबनम आशिक जिन्होंने लिखा कि ब्रो ठीक हो। यस अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन, आई एम गुड बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह। रतर साहिल साहब सलाम कर रहे हैं। मागरे नदीम, कहां से आप लोग देख रहे हैं इस मैच को? आप कमेंट में लिख सकते हैं, अपने इलाके को आप टैग कर सकते हैं। सलामी जोड़ी कब आती है? 56 पर पहला, 67 पर दूसरा, और एक अवेलेबल इनिंग खेल करके इस मैच में आउट हुए जाकिर हुसैन दूसरे विकेट के रूप में। पहले शोएब ने बनाया 29 और अब 30 रन बनाकर, या 30 से ज्यादा रन बनाकर आउट हुए जाकिर हुसैन। और एक मौका बना है यहां पे इस मैच में वापस आने के लिए बीसीसी पखरपुरा की टीम को। सुजान महाराज इब्राहिम के लिए प्यार बेचते हुए, और इब्राहिम ही आए अब नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने के लिए। मागरे नदीम पखरपुरा से, थैंक यू वेरी मच। और तो यकीनन आपका सपोर्ट होगा आज आपके इलाके की टीम बीसीसी ब्राइट क्रिकेट क्लब पखरपुरा के लिए, जिन्होंने पहले बैटिंग की, टॉस हारकर 16 ही ओवर खेली ये टीम। हालांकि 18-28 का ये मैच था आज, क्रिकेट मैच, और 131 ही बनाने में कामयाब हुई। 132 रन का टारगेट। अरफात चंदारा से आपका बहुत शुक्रिया चंदारा से ज्वाइन करने के लिए। और मागरे नदीम साहब पखरपुरा विल विन, ये मानना है उनका। और रतर साहिल लिख रही कि सर लेजेंड कब आओ गया? हिलाल साहब जब हमें कॉल करेंगे, या फिर मुराद 7th स्ट्रीट का जब सेकंड राउंड का मैच होगा तो ज़रूर उस दिन पहुंचेंगे। अगर उससे पहले भी उनको ज़रूरत पड़ी हमारी तो हम हमेशा तैयार है अपने काम को लेकर के, और हमेशा टाइम पर पहुंचने की कोशिश करते हैं। हम इसके लिए हम कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं। 72 गेंदें 65 रन, ये इक्वेशन अब जीतने के लिए टीम दुराल ब्रदर्स स्कोर। बॉलिंग में दानिश मागरे का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब 2 फ्रेश बल्लेबाज विकेट पर। अबरान भट्ट एक लौता रन बनाकर 4 गेंदों का उन्होंने अब तक सामना किया, बल्कि 5 गेंदों का। और वही इब्राहिम इस समय 4 रन पर नजर आ रहे हैं। पावर प्ले फिनिश हुआ है। फील्डिंग रेस्ट्रिक्शन यहाँ से फिनिश हुई है। अब 5 फील्डर बाहर रख सकती है बीसीसी पखरपुरा की टीम। उसमें एक लॉन्ग ऑन, एक मिड विकेट और एक स्क्वायर लेग पीछे। ऑफ साइड में एक लॉन्ग ऑफ बाउंड लाइन पर, एक डीप पॉइंट पीछे। और बाकी खिलाड़ी जो है ना 30,000 के अंदर, ऑफ साइड में नज़दीकी खिलाड़ियों में से विकेट कीपर के साथ 5, रिंग के अंदर 2 बाहर, और ऑन साइड में रिंग पे कोई नहीं। ये 3 फील्डर बाउंड्री राइडर्स पर। दानिश मागरे इस ओवर में अगली मर्तबा, और इस बार तिरछे बल्ले के साथ इसे ऑफ साइड में खेला, किसी भी रन के लिए नहीं। रतर साहिल लिख रही कि नूर आलम टूर्नामेंट चल रहा है, तो अगर उनको ज़रूरत मेरी पड़ी इनॉग्रेशन या फिर फाइनल के लिए तो हमें कॉल करेंगे HD क्वालिटी के साथ। आप तक हम मुकाबले पहुंचाएंगे। रतर साहिल लज्जन में, माफ़ कीजिएगा, लज्जन की आप बात कर रहे हैं। जी हाँ, NATKL, तो उसकी एडवर्टाइजमेंट हमने की थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं यही कहूँगा कि इनॉग्रेशन पे उन्होंने मुझे कॉल किया नहीं। क्या उनको लगा, ये तो उन्हीं को पता होगा। मीर शाहनवाज साहब सलाम कर रहे हैं। वालेकुम सलाम शाहनवाज, आपके साथ मुलाकात करेंगे कल इंशाअल्लाह ताला, बहुत दिनों के बाद। आपको मिस कर रहे हैं हम। गडूरा प्रीमियर लीग के चीफ ऑर्गेनाइजर मीर शाहनवाज, जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वहाँ पे। तो कल इनॉग्रेशन है उस 16वें एडिशन के टूर्नामेंट की। वागरगुंड 11 टाइगर्स, हारून मलिक की टीम एक तरफ, और दूसरी तरफ से राजू डार और ठोरा के स्टार क्रिकेटर और सज्जाद डार भी होंगे। सज्जाद मामा के नाम से काफ़ी मशहूर 18 स्ट्राइकर्स। तो दिन के 2 बजे वो इनॉग्रल मुकाबला शुरू होगा। और अगर आपको एंट्री चाहिए उसमें तो आप डायरेक्ट शाहनवाज मीर साहब के साथ यहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं। महबूब आलम स्पोर्ट्स स्टेडियम के अंदर बढ़िया क्रिकेट आपको खेलने का मौका मिलेगा। लोन राजू सलाम कर रहे हैं। लोन वालेकुम सलाम, कहाँ से आप देख रहे हो लोन साहब?
आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। इनिंग का 8वां ओवर अब फैसल शब्बीर, जिन्होंने अब तक बहुत ही बढ़िया बॉलिंग की है। 2 ओवर 7 रन, 2 विकेट उन्होंने चटकाई है। यानी कि 2 विकेट जो अब तक मिली है ना बीसीसी पखरपुरा की टीम को, इनको हासिल कर लिया फैसल शब्बीर ने ही अब तक के विकेट टेकर बॉलर। दूसरी पारी में पखरपुरा के लिए 69 स्कोर, 2 विकेट के नुकसान पर स्पर नॉकआउट। पहले राउंड का ये पहला मुकाबला, टूर्नामेंट का भी पहला मैच। अंडर 19 यहाँ प्रीमियर लीग एडिशन 12। पहले बैटिंग की टॉस हारकर 16 ओवर में ही ऑल आउट हुई ब्राइट क्रिकेट क्लब पखरपुरा की टीम। 131 रन पर ही सिमटी पारी, 132 रन का टारगेट, जिसमें 69 रन बने हैं अब तक। इस बार ऑफ साइड में से 5 किया, उछाल था गेंद में, अबरान ने रन हासिल कर लिया दौड़ करके। इस बीच 70 पहुंचा बस स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर। 7.3 के बाद 63 गेंदों में 62 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। और इस मैच में थोड़ा सा दबाव में है यहाँ पे इस वक्त बीसीसी पखरपुरा की टीम, क्योंकि विकेटें अभी भी 8 बची हुई है और रन कितने चाहिए यहाँ से? 61 ही रन है बॉल। जल्दबाजी का मुजाहरा नहीं करना है, अगर दिमाग से खेलेंगे तो आसानी के साथ ये रन बन सकते हैं दरौल ब्रदर्स के लिए। अगर जल्दबाजी का मुजाहरा किया तो हो सकता है कि यहाँ से हार भी सकती है रॉयल ब्रदर्स की टीम। अब ये सोचना होगा कि यहाँ से किस तरह की बॉलिंग करेंगे बॉलर। फैसल तो एक एंड से अच्छी बॉलिंग करे, लेकिन दूसरे छोर से ना, दूसरे एंड से ना, दूसरे गेंदबाज का काम बनता है यहाँ से वो अच्छी बॉलिंग करे मिल करके, फैसल का साथ दे, तब जाकर बात बनेगी बीसीसी पखरपुरा के लिए। 8वें ओवर का खेल मुकम्मल हुआ दूसरी पारी में और टोटल स्कोर दरअल ब्रदर्स का 71 रन चेस में 2 विकेट के नुकसान पर 60 गेंद 61 रन। 8 विकेट अभी भी हाथ में एजुकेशन है। अबरान 3, इब्राहिम 1। बॉलिंग में अब फिर से मागरे दानिश का क्या इस्तेमाल किया जा रहा है? मुझे तो लग रहा है कि दानिश मागरे ही आए हैं बॉलिंग करने के लिए। दानिश मागरे इससे पहले 1 ओवर और उसमें दानिश ने 1 लौता रन कंसीड किया था। काफ़ी ज़बरदस्त इन्होंने बॉलिंग की स्पेल के पहले ओवर में। नौवें ओवर की शुरुआत होने जा रहा है और 9वें ओवर में दानिश मागरे स्पेल का दूसरा ओवर करेंगे। ओवर द विकेट, पहली गेंद मिस टाइम शॉट, सॉफ्ट डिसमिसल। जी हां, इब्राहिम को किया चलता पहली गेंद पर और विकेट नंबर 3 गंवा दिया। इसी के साथ एक अच्छी शुरुआत, एक अच्छा आगाज मिलने के बावजूद भी ये टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज फायदा ले नहीं पा रहे हैं। इब्राहिम ने विकेट दे दिया अपना, 1 रन बनाकर वो आउट हुए और 71 पर 2। लेकिन अब हो गए 3 इब्राहिम के आउट होने के बाद और मागरे दानिश ने इस ओवर का आगाज किया विकेट के साथ। खुद ही उन्होंने कैच ले लिया अपने फॉलो थ्रू में, सॉफ्ट डिसमिसल आप इसको कह सकते हैं, लड्डू जैसा कैच। अबरान भट्ट का साथ देने के लिए अब आए माजिद भट्ट, इस टीम के कैप्टन और इस टीम के तगड़े ऑलराउंडर क्रिकेटर, जिन्होंने गेंदबाजी भी काफी बढ़िया की। अब कैप्टन के ऊपर इस वक्त तो दबाव होगा यकीनन, क्योंकि पहला विकेट 56, पहले विकेट पर 56 रन की शराकतदारी, दूसरा विकेट 67 और अब तीसरा 71 पर गिरा। यानी कि पहले विकेट के बाद ना वो पार्टनरशिप पनपी नहीं, ना ही दूसरे विकेट के ऊपर ना ही तीसरे, और अब देखते कि चौथे विकेट पर ये पार्टनरशिप बनती है यहाँ दरअल ब्रदर्स के लिए, या फिर एक और विकेट निकालेंगे मागरे दानिश इस ओवर में। अगर एक और मिल गया ना तो फिर मैच में पूरी तरह से वापस आएगी। ये हवा में खेला, पीछे फील्डर, कमेंटेटर्स कस, हम कह रहे थे कि अगर विकेट मिलेगा मैच में वापस आ सकती है पूरी तरह से दरअल ब्रदर्स की टीम। और माजिद बाबा आउट हुए मिड विकेट डीप पे, उस और फील्डर ने कोई गलती नहीं है कैच लेकर के, और इस तरह से विकेट गिरा है चौथा
56 पर पहला, 67 पर दूसरा, 71 पर तीसरा और 71 पर ही चौथा गिरा। 2 गेंद पर लगातार 2 विकेटें गिरी इस ओवर में और माजिद बाबा के खाते में कुछ भी नहीं। माजिद गॉन फड़क और माजिद काफ़ी नाखुश लग रहे हैं अपने स्ट्रोक से, लेकिन अब चिड़िया चुग गई है खेत, अब कोई फ़ायदा होगा नहीं इसका। और माजिद धीरे धीरे टगआउट की तरफ पहुंच रहे हैं वापस, खुद को कोसते हुए, खुद को काफ़ी ज़्यादा बुरा भला कहते हुए और शर्मसाज होकर के वो पेविलियन वापस लौटते हुए नजर आ रहे हैं। और ये बल्लेबाज के लिए काफ़ी ज़्यादा शर्म की बात होती है जब वो बगैर कोई रन बना करके आउट होता है, जब वो 0 पर आउट होता है। मागरे नदीम इंशाल्लाह फखरपुरा विल विन। जाकिर साहब आउट कौन हुआ? अब तक 4 बल्लेबाज आउट हुए हैं। शुएब ने बनाए 31 रन बनाकर जाकिर हुसैन तीसरे विकेट के रूप में यहाँ पे अबरान के साथी इब्राहिम ने अपना विकेट दे दिया। और अब चौथा विकेट माजिद बाबा के रूप में, माजिद बाहर जा चुके हैं मैदान से आउट होकर के और विकेट पर आए हैं मुजम्मिल बल्लेबाजी करने के लिए नंबर 6 की पोजीशन पर। और मुजम्मिल मैक्सी को अगर आप जानते होंगे, हालांकि उतने चौड़े तो है नहीं, लेकिन कद काठी तो मुझे वही लग रही है मुजम्मिल मैक्सी की तरफ। द्रेगाम से उसका ताल्लुक, द्रेगाम बॉय कमाल की हिटिंग करते हैं और बड़े लंबे 6 लगाते हैं। वो कह सकते हैं हम कि वाइट बॉल के वो गजब के हिटर है। और उसी तरह कदकाठी है इस बल्लेबाज मुजम्मिल की भी, जो कि बेरोल ब्रदर्स सुटसू के लिए नंबर 6 पर उतरे बैटिंग करने के लिए। हैट्रिक टल गई, यहाँ पे हैट्रिक बॉल थी और चौथी गेंद को फॉरवर्ड कर ड्राइव किया मिडल ऑफ द बैट। गेंद की लॉन्ग ऑफ फील्डर के पास, जस्ट फॉर अ सिंगल। और मुजम्मिल इसी के साथ आप दमार्क हुए, उनका खाता खुला है। बढ़िया वापसी की है, एक खराब शुरुआत के बावजूद भी गेंदबाजी से। ब्राइट क्रिकेट क्लब पखरपुरा के गेंदबाजों ने मगर दानिश की स्पेल का ये दूसरा ओवर चल रहा है। 2 रन 2 विकेट, कमाल की बॉलिंग की है। नबी तुली कसी भी और कंजूसी भरी उन्होंने आज गेंदबाजी के शिकंजा पूरी तरह से कसा है मागरे दानिश। और उसके अलावा फैसल शबीर की गेंदबाजी आज बढ़िया रही है। दानिश को मिले 2 विकेट, फैसल को भी 2 विकेट मिले हैं। इस पर ऑफसाइड में स्क्वायर ड्राइव के अंदाज में तिरछे बल्ले के साथ गेंद को खूबसूरती के साथ निकाल दिया है बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर सीधे 4 रनों के लिए। इस चौके के साथ ही टीम का स्कोर अब जाकर 90 ओवर के बाद 76 पर पहुंचा, 4 विकेट के नुकसान पर। 9 गॉन, 76 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। अब 9 ओवर बचे हुए इस दूसरी पारी में, यानी कि 54 गेंदें अब बची हुई है। और 54 में कितने बनाने हैं हमारे स्कोरर अभी अपडेट हमें देंगे। वाजिद फैयाज का इस्तेमाल बॉलिंग में किया जा रहा है बीसीसी पखरपुरा की तरफ से। गेंदें बची हुई 54 रन जो यहां से चाहिए वो अभी भी 50 से ज्यादा, 56 के आसपास। आउटसाइड ऑफ स्टंप पहली गेंद, अंपायर इरफान मीर ने अपने हाथ खोले, वाइड बॉल का इशारा कर दिया। वाइड के चलते एक रन और, 77 पहुंचा अब स्कोर। मजमूबी अपने कोटे का पहला ओवर डाल रहे हैं इस वक्त। वहां पे वाजिद फैयाज, वाजिद ने बल्ले से भी अच्छी पारी खेली थी पहली इनिंग में। 30 के आसपास इन्होंने रन बनाए थे, 37 जोड़े थे अपने बल्ले से फैसल शब्बीर ने। फैसल ने अब तक ऑलराउंड पर फंस दिया है अपनी टीम को बैट से 37 बॉल से 2 विकेट उन्होंने हासिल कर लिए। मोहम्मद अल्ताफ साहब सलाम कर रहे हैं। वालेकुम सलाम अल्ताफ साहब, थैंक यू वेरी मच। अल्ताफ साहब कहाँ से आप देख रहे हो इस मैच को? अंडर 19 यहाँ प्रीमियर लीग बारहवीं एडिशन का यह मैच नंबर 1 इस वक्त चल रहा है। 2 अच्छी टीमें अंडर 19 की, दोराल ब्रदर्स जिन्होंने पहले बॉलिंग की टॉस जीतकर और 16 ओवर पर ही उन्होंने ऑल आउट किया था बीसीसी पखरपुरा की टीम को 131 रन पर 132 का टारगेट, जिसमें अब तक 4 विकेटें गंवाई हैं
अगर मैं 56 से लेकर 77 की बात करूं तो 20 रनों में ना 4 विकेटें गंवाई हैं। इससे पहले 56 पर कोई नहीं था, 56 पर पहला, 67 पर दूसरा, 71 पर तीसरा और उसके बाद चौथा भी गिरा 71 पर। इंजीनियर दानिश मजीद, आपका बहुत शुक्रिया। आदिल सोनू क्रिकेट क्लब चंदारा के कैप्टन, अगली गेंद को निकाल दिया। कमाल की टाइमिंग के साथ ही मुजम्मिल ने सीधे कवर बाउंड्री लाइन के बाहर चौके के लिए चौका हासिल कर लिया। पहला मुजम्मिल ने, थोड़ा सा दबाव था उसको हटा दिया मुजम्मिल ने। ये 4 के बाद एक बार फिर मुजम्मिल ने जगह बनाते हुए इस गेंद को गैप में खेला। इस बार भी मिलेंगे पूरे 4। इस दफा कवर की जानिब गेंद को निकालने में कामयाब हुए। राउंड द विकेट आ रहे थे लेकिन फायदा मिला नहीं और मुजम्मिल ने लगाया दूसरा भी चौका। मुजम्मिल 9 गेंदों से अबरान 7, 86 पर 4। मजमूई स्कोर 9.3 के बाद 132 में। अभी भी डोराइल ब्रदर्स की टीम को 40 चाहिए, 51 गेंदें बाकी, 6 विकेट इनके पास अभी भी बचे हुए हैं। समझदारी दिखानी होगी, विकेट बचाना होगा और संभल कर अगर आप बैटिंग करते हैं तो आसानी के साथ आप इस मुकाबले को जीत सकते हैं। ये रॉयल ब्रदर्स के लिए अगर वो कैलकुलेशन के हिसाब से खेलेंगे ज़्यादा जोखिम लेने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि वो रिक्वायर्ड आपको ज़्यादा है नहीं। बिलो 6 नज़ीर अहमद, ओनली मुजम्मिल कैन डू दिस। नाइस वॉइस ब्रो, लव योर वॉइस। इंजीनियर दानिश मजीद साहब, लव यू टू बॉडी, थैंक यू वेरी मच। 37 फैसल ने बनाए थे पहली इनिंग में, 34 वाजिद फयाज ने और 13 रन बनाकर आउट हुए थे उमर शाह। मोहम्मद अल्ताफ गांधरबल से एक और दोस्त आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट से मुकाबले को देख रहे हैं। गांधरबल से आपका बहुत शुक्रिया। 10 गॉन, 86 पर 4, 48 में 46 और चाहिए। और विकेट पर अबरान 7, मुजम्मिल 9 रन बनाकर इस समय बैटिंग कर रहे हैं। यहां अबरान इशारा कर रहे हैं डगआउट की तरफ कि उनको नई हेलमेट चाहिए या फिर बल्ला चाहिए। मेरे ख्याल से हेलमेट ही नहीं चाहिए उनको, क्योंकि इस हेलमेट में वो थोड़ा सा डिस्टर्ब थे। अब हाथ से इन्होंने इशारा कर दिया कि वो हेलमेट भी नहीं लगाएंगे, विदाउट हेलमेट वो सामना करेंगे। मागरे दानिश स्पेल का तीसरा ओवर, पहली गेंद लेग ऑफ पर गेंद आ रही थी और इसे दिफा के गेंदबाज की तरफ ही अपने फॉलो थ्रू में मागरे दानिश ने इसे फील्ड किया। डॉट डिलीवरी के साथ ही आगाज। यहाँ पिच डिलीवरी स्लोवर, ओवर कवर जाने की कोशिश की थी, ऐसे लगा कि गेंद तक पहुंचे नहीं। वहां बल्लेबाज गेंद की पिच तक पहुंचने के बगैर स्टोक लगाने की कोशिश की और बाहरी किनारा लेकर गई, थर्ड मैन पर गई। 30 गज सर्कल के अंदर ही गेंद को रोका गया। अगली गेंद पर बीट हुए पूरी तरह से अबरान। सुजान महाराज लिख रहे कि जियान लेफ्ट टी किधर है। जियान पैड लगाकर शायद इंतजार कर रहे हैं, अगले बैट्समैन वही होंगे या उसके बाद एहसान रियाज इस स्ट्रीमिंग को देख रहे हैं लगातार इस मैच को। अच्छी धूप मैदान के अंदर, आसमान के ऊपर सफेद बादल नजर नहीं आ रहे दूर दूर तक, नीला आसमान और काफी खामोशी है इस ग्राउंड के अंदर और काफी सुकून भी है। वो शोर शराबा बिल्कुल भी है नहीं यहाँ पे ग्राउंड के आसपास। इस वक्त पैड पर लगी अपील जोरदार एल्बो की कर रहे हैं और मास्क लगाकर एलन वॉकर की तरह इरफान मीर काले कलर की कैप पहनकर उन्होंने नॉट आउट का इशारा कर दिया। द ब्रदर ऑफ अरबाज ड्यूक, 2 भाई मिलकर के टूर्नामेंट चला रहे हैं, काफ़ी बढ़िया वो काम कर रहे हैं। क्रिकेट अच्छी यहाँ पे देखने को मिलती है आपको। अरबाज मीर का काम है टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करना और कोशिश करते हैं कि ज़्यादा टाइम नहीं लिए बगैर वो टूर्नामेंट को जल्दी फिनिश करते हैं। एडिशन 11th जो है उसमें थोड़ा सा ताखिर हुआ, उसकी वजह कि लास्ट हफ्ते में 2-3 रोज़ लगातार वो बारिश हुई थी।
फ्राइडे से पहले, अगर आपको याद होगा, कुछ मैच वहाँ कैंसिल हुए और अब उसका जो फाइनल है 19 यामा प्रीमियर लीग 11वीं एडिशन का, वो आपकी तरफ आ रहा है कल नहीं परसों, यानी कि थर्सडे के दिन के 2 बजे। आप जुड़िएगा ज़रूर कंग स्पोर्ट्स ग्लोरी पर। नसीर डार बारामुल्ला से ही एक और दोस्त मैच को देख रहे हैं। ऐसा रियाज बता रहे कि वो सो रहा है। जी हाँ, शायद वो रेस्ट कर रहे होंगे वहाँ पे डगआउट में। जो डगआउट है दरौल ब्रदर्स की टीम का, वो पॉइंट बाउंड लाइन के बाहर दरख्तों के नीचे साए में बैठ करके वो वहाँ देख रहे हैं इस मैच को, प्लेस इस टीम के। 12वें ओवर की शुरुआत होने जा रही है और 12वें ओवर में गेंदबाजी के लिए फैसल शब्बीर। पहली गेंद ड्राइव किया इसे और गेंद सीधे वहाँ पे जो बीच में गाड़ी निकल रही थी दूसरे ग्राउंड तक पहुँचने के लिए, उस पे जाकर लगी। बड़ा ये फनी सीन हुआ। इस मर्तबा पुल करने की कोशिश की, लेकिन गेंद काफी ज्यादा उठी गिरने के बाद और विकेट कीपर से बीट हुई। विकेट कीपर से थोड़ी सी गलती हुई, विकेट कीपर इसे रोकने में नाकाम रहे और इस बीच 1 रन बनाने का मौका था दोनों ही बैट्समैन के पास। मोहम्मद मुजम्मिल बेग सलाम कर रहे हैं। वालेकुम सलाम मुजम्मिल, आपका बहुत शुक्रिया। मुजम्मिल साहब, कहाँ से आप देख रहे हो इस मैच को? आप लिख सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं। धीरे धीरे एक और अच्छी पार्टनरशिप पनप चुकी है। ऑलमोस्ट 21 रन की 71 पर चौथा गिरा था माजिद बाबा के रूप में विकेट, और अब 21 रन्स की ये पार्टनरशिप बन चुकी है अबरान और मुजम्मिल के बीच में। मुजम्मिल ने बनाए 9 रन 10 गेंदें खेलकर, और अबरान ने अभी तक 20 गेंदों का सामना किया है। वो नॉट आउट 12 रन बनाकर इस समय फॉरन पर। 12वां ओवर चल रहा है इनिंग का, दूसरी पारी का कुल मिला के इस मैच का। और फैसल ने क्या बढ़िया बॉलिंग की है, 12 रन देकर 2 विकेट, और अपने कोटे का वो आखिरी ओवर डाल रहे हैं। एक और विकेट की तलाश है फैसल को इस मैच में पूरी तरह से वापस आने के लिए। और ये 21 रन की बहुत अच्छी पार्टनरशिप बनती है, इसमें फिर से वो जान वापस डालती है। अब वो विश्वास जगा दिया है जीतने का टीम रॉयल ब्रदर्स के लिए। 12 गॉन, 92 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। 18 ओवर्स खेलने होंगे, 36 गेंदें अभी भी बची हुई और 40 रन चाहिए यहां से मुकाबला जीतने के लिए। 36 में 40 उतना बड़ा डील नहीं है, ये बिग डील नहीं है, लेकिन अगर विकेट 1-2 गिर गए ना 1 ओवर में तो फिर बहुत मुश्किल हो सकता है। अब वाजिद की पहली गेंद गेंदबाज की तरफ ही से खेला, जोरदार स्ट्रोक था जरूर अबरान का, लेकिन अपने फॉलो थ्रू में से फील्ड किया वाजिद। मागरे दानिश आए हैं बॉलिंग करने के लिए अपने कोटे का आखिरी ओवर, और मागरे दानिश ने भी काफी बढ़िया बॉलिंग की है। अब तक 3 ओवर 3.1 ओवर की उन्होंने गेंदबाजी की है, 2 विकेटें और 10 रन उन्होंने दे दिए हैं अब तक। (92) for the loss of 4 wickets. Hoe ga je op aan het nemen? Dan ga je op gaan. Thursday. Dat is voor. Dat je mij al een beetje 150.
Taşı mı kapatacağız? Kod. Dar. Gel. Teşekkür ederim. Deli. Alo. Kami karın. Ay yavrum. Nós da lasanha.
अजान के वक्त के बाद आप सबका बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं। मैच अब आखिरी मरहलों में है, 5 विकेट हाथ में है अभी भी रॉयल ब्रदर्स के लिए। और गेंदबाजी में बीसीसी पखरपुरा ने उमर शाह को बुलाया है वो विकेट निकालने के लिए। अबरान भट्ट की अबरान ने गेंदें ज्यादा के लिए, लेकिन 18 रन बनाकर वो अभी भी स्टंप की तरह, दीवार की तरह खड़े हैं। रॉयल ब्रदर्स के लिए 22 गेंदें 27 रन इक्वेशन इस इनॉग्रल मुकाबले की। और फॉरन से उमर शाह दाएं हाथ से इस बार शॉर्ट पेज डिलीवरी बाउंसर का इस्तेमाल किया था, लेकिन इसे पुल किया उसके लेग डीप में फील्डर के पास एक लौते रन के लिए। सरवर शबीर वानी, अस्सलाम वालेकुम भाई, आप हमारे तहसील की शान हो, लव यू और वॉइस लव यू टू बड़ी, थैंक यू वेरी मच। वन ऑफ द डैशिंग ऑलराउंडर क्रिकेटर ऑफ FCC शार। साकिब अली जियान अभी तक नहीं उतरे हैं बैटिंग करने के लिए। विकेट पर आयत लतीफ 7 रन बनाकर अबरान 19, रिकॉर्ड रन रेट 7.43, करंट 7.31, 132 रन का टारगेट उसमें अभी भी। अजीत से दूर 26 रन 21 गेंदों से। ये लो फुल टॉस, ओह माय गुडनेस व्हाट ए शॉट, तिरछे बल्ले के साथ बल्ले का मुंह खोला। गेंद तेज थी लेकिन दिशा दे दी है इस गेंद को तिरछे बल्ले के साथ ही। गेंद की पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर, दनदनाती भी छनछनाती भी 4 रनों के लिए। बढ़िया शॉट था ये आयत लतीफ का। आयत पहुंचे अब 11 पर 6 गेंदों का सामना करने के बाद 110 और द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। अभी भी 18 चाहिए, गेंदें कितनी बची हुई है? 22 चाहिए, 20 गेंदें बाकी। बड़ा जबरदस्त और मजेदार ये मुकाबला है। 132 रन का टारगेट सामने और उमर शाह को ये चौका लगने के बाद थोड़ा सा वो दबाव फील कर रहे हैं क्योंकि गेंद अच्छी थी लेकिन स्ट्रोक कमाल का, उससे बेहतर बेमिसाल स्ट्रोक। अगली गेंद इस पार, फिर से गेंद को उछाला हवा में, इस मरतबा की है बैकवर्ड पॉइंट बाउंड लाइन के बाहर, एक टिप अंदर, उसके बाद बाहर जगह बनाते हुए ऑफसाइड में ये वार किया आयत लतीफ ने और जीत की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है मजबूती के साथ। छठे विकेट के ऊपर पार्टनरशिप बनाने के बाद रॉयल ब्रदर्स के दोनों ही बल्लेबाज आयत 15, अबरान 19, 18 रन चाहिए, 19 गेंदें बाकी। इस पर अच्छी गेंद कुडलिंग डिलीवरी ऑफ स्टंप के बाहर पिच होने के बाद और बाहर निकलकर विकेट कीपर के पास गई, लेकिन रन जो चाहिए थे वो बन चुके इस ओवर में 9 के आसपास। ओवर मुकम्मल हुआ 11 रन, अब तक एक्स्ट्रास की सूरत में बने 15 गॉन 114। 5 विकेट के नुकसान पर आयत 15, अबरान 19। एक अच्छी शुरुआत मिली थी शुएब और जाकिर हुसैन के बैट से। शुएब ने बनाए थे 29, जाकिर ने 31 के आसपास रन बनाए थे। 56 पर पहला शुएब के रूप में विकेट, दूसरा 67 जाकिर हुसैन के रूप में, तीसरा भी गिरा था इब्राहिम के रूप में 71 पर चौथा भी खोया था माजिद बाबा के रूप में। माजिद के खाते में आज कुछ भी नहीं। और 5वां विकेट फिर गंवा दिया वहां पे रॉयल ब्रदर्स की टीम ने 100 के स्कोर के आसपास। 18 गेंदें 18 रन, ये इक्वेशन अब जाकर इस इनॉग्रल मुकाबले की रहना बॉल। विकेट अभी भी 5 आपके पास बची हुई है। आप कमेंट में लिख सकते हैं कि कौन सी टीम यहां से यह मैच जीत कर जाएगी। बड़ा जबरदस्त और बड़ा मजेदार ये क्रिकेट मैच इस वक्त जारी है खदर मुगरा नंबर 2 पर, जहां इस टूर्नामेंट का पहला मुकाबला है। साकिब अली ये क्रिक हीरोज पे है मैच। जी हाँ, क्रिक हीरोज पे ही है। हम हमेशा पिछले 2-2.5 साल से लगातार क्रिक हीरोज पे ही हर एक मैच का रजिस्टर करते हैं। इसमें फ़ायदा रहता है, अगर आप रन बनाते हैं तो वो एक रन काउंट होता है, आपका रिकॉर्ड रहता है, आपके नंबर पर ये रजिस्ट्रेशन हो जाती है आपके नाम पे। 7.60 रन बनाने की औसत है इस वक्त, और रन बनाने की जो ज़रूरत है वो 6। सुजान महाराज का मानना है कि रॉयल ब्रदर्स जीतेगी, तो कमेंट में आप लिख सकते हैं। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। आपको क्या लग रहा है यहाँ से कौन सी टीम में मैच जीत कर जाएगी? 18 गेंदें 18 रन, 5 विकेट हाथ में। और गेंदबाज में टीम के कैप्टन बुरहान रियाज राउंड द विकेट अबरान के लिए। पहली गेंद अबरान ने इसे निकाल दिया है नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज और गेंदबाज के बीच में।
सीधे लॉन्ग का बाउंड्री लाइन के बाद बहुत ही लाजवाब स्ट्रेट ड्राइव फ्रॉम द वेट ऑफ अबरान। अबरान पहुंचे 23 पर। मैच विनिंग पारी खेलते हुए अबरान अपनी टीम दरअल ब्रदर्स के लिए, और रॉयल्स की टीम का पलड़ा बारी है, क्योंकि अब 14 ही बनाने हैं इस मैच को जीतने के लिए 17 गेंदों से। अच्छा स्टार्ट इस ओवर का चौके के साथ। अबरान एक मरतबा फिर उठता हुआ शॉट, इस बार गिरी है लॉन्ग ऑन के बाहर। फ्लैट क्रैकिंग आउट क्लास हिट फ्रॉम द वेट ऑफ क्लासिक बैटर अबरान भट्ट। अबरान का स्कोर अब 29 पर पहुंचा और 31 रन की शराकतदारी भी इसी के साथ आयत और अबरान के बीच में। और आड़े हाथों लेते बुरहान रियाज अपने स्पेल का दूसरा ओवर डाल रहे हैं। इससे पहले इन्होंने पहले ओवर में ठीक ठाक मार खाई थी, इसके बावजूद भी बुरहान से ही ये 16वां ओवर करवाया गया। क्या सोचकर इदरीस अय्यूब, एहसान रियाज इस बार मिड विकेट की तरफ से खेला, 1 रन पूरा किया। उमर शागिन के पीछे आकर उन्होंने जब तक इनको फील करके थ्रो किया, दौड़ लगाकर अबरान ने 2 रन और पूरे कर लिए। इस ओवर में 3 गेंदों से अब तक 12 रन बने हैं। जो प्रेशर था, जो दबाव था, वो हट चुका है और उस दबाव से आजाद हो चुकी है यहां से टीम दुराल ब्रदर्स। और हाथ से इशारा कर रहे हैं अब माजिद बाबा अबरान के लिए। क्या अब आपको हवाई रास्ते के साथ जाने की इजाजत है? हाथ से इशारा किया था माजिद बाबा ने। जानते कि माजिद उनकी टीम की का पलड़ा बारी है। ये पॉकेट में अब जाकर मुकाबला आ चुका है। 127, 5 विकेट के नुकसान पर अब 5 रन दूर है जीत से यहां दरअल ब्रदर्स की टीम इस इनॉग्रल मुकाबले में। और ये उल्टा बल्ला चलाने की कोशिश, थोड़ा सा वहां पे आयत लतीफ ना कुछ अलग करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन विकेट दे दिया। और विकेट नंबर 6 16वें ओवर में गंवा दिया दुराल ब्रदर्स की टीम ने 132 रन का पीछा करने में। 13 गेंदे 5 रन। इस ओवर में अच्छे रन बने पहली 4 गेंदों से, 1 छक्का 1 चौका, 1 डबल भी आया, उसके बाद सिंगल भी। यानी कि पहली 4 गेंदों से काफी रन बने और नतीजा यही कि जो 18 में 18 चाहिए थे ना, अब 13 में 5 चाहिए, यानी कि 13 रन बने हैं शायद। एक बार फिर बाहर निकलकर विकेट मिला स्टंप आउट की सूरत में। मुनीब जावेद आए और उन्होंने विकेट दे दी अपनी। जबरदस्त वापसी 127, 7 विकेट के नुकसान पर मैच में रोमांच बढ़ गया। मैच ने ड्रामा इख्तियार कर लिया। अब जाकर आखिरी मरहलों में जहां 5 चाहिए, लेकिन ये 16वें ओवर की 5वीं गेंद पर विकेट, 16वें ओवर की आखिरी गेंद पर विकेट। 127, 7 विकेट के नुकसान पर अब 12 गेंदे 5 रन और चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। अब ये 17वां ओवर किससे करवाया जाएगा, क्योंकि पेनल्टी ओवर होगा। अंजर को भेजा गया बैटिंग करने के लिए। अंजर न्यूमैन 127 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 16 ओवर्स। अब 5 रन दूर है जीत से इस इनॉग्रल मुकाबले में। दरअल ब्रदर्स की टीम आर या पार की लड़ाई है, जीत कर आगे, हार कर सीधे बाहर। अरबाज मीर और उसके ब्रदर इरफान मीर टूर्नामेंट को चला रहे हैं बहुत टाइम से, पिछले कई सालों से वो काम कर रहे हैं यहाँ पे ग्राउंड के अंदर। और एडिशन 11th न्यामा प्रीमियर लीग अंडर 19 जिसका फाइनल मुकाबला आपकी तरफ आ रहा है थर्सडे के दिन। आप जुड़िएगा जरूर। दिन के 1:30 बजे वो महासंग्राम और वो ब्लॉकबस्टर फाइनल मुकाबला शुरू होगा और एचडी क्वालिटी के साथ वो मैच आप तक बड़े रास्त हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। उसमें जुड़िएगा जरूर। और हमारे दोस्त जुड़ चुके हैं फ्रॉम ग्रीन पार्क, द ग्रेट ग्रीन पार्क ललहरा से। बट फिदा वालेकुम सलाम फिदा, आज आप मुतवैर रहिएगा क्योंकि आज हम टाइम पे पहुंचेंगे इंशाल्लाह ताला। तो पहले सेमीफाइनल मुकाबले में किस्मत थी नहीं और वो 3:30 बजे के आसपास मैच फिनिश हुआ था। एक और विकेट, एक और विकेट, हार मानने को तैयार है नहीं ब्राइट क्रिकेट क्लब पखरपुरा की टीम। ये पिछली 3 गेंदों से 3 विकेट गिरे हैं।
127 पर थे 5, 127 पर छठा, 127 पर सातवां और 127 पर ही गिरा है 8वां विकेट। इसी के साथ द रॉयल ब्रदर्स शित्सुका। और ये क्रिकेट है, क्रिकेट में कोई पता नहीं कब क्या होगा। पासा पलट चुका है, अब जाकर इस मुकाबले का 5 रन अभी भी चाहिए। एक रन कीमती है, एक रन कीमती है और खराब क्रिकेट खेल रही है अब इस मैच के आखिरी मरहलों में ये टीम द रॉयल ब्रदर्स। और विकेट गंवा दिया शायद ये सेट बैट्समैन जो थे आयत लतीफ के साथी, जिन्होंने काफी जबरदस्त वापसी करवाई थी। बट फिदा लिख रही कि मैं गांधरबल में हूं लेकिन 4 बजे तक आ जाऊंगा इंशाल्लाह। क्यों, आप आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट है क्या, कोई इमरजेंसी थी? जो भी है खुश रहो आप, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ और आप ध्यान से आइएगा। इंतजार हम आपका कर रहे हैं। ये 2:30 बजे के बाद महा मुकाबला, एक और ब्लॉकबस्टर धमाकेदार सेमीफाइनल मुकाबला सेकंड हाफ की तरफ आ रहा है। यह मैच को फिनिश करने के साथ ही हम सीधा अपना चौपर लेकर के पहुंचेंगे ग्रीन पार्क के अंदर, जहां फिरदौस 11 गुंड का सेमीफाइनल मैच आज होगा झेलमिल उस्मापुर के साथ। तो उस टूर्नामेंट का बहुत बड़ा टूर्नामेंट था वो, ग्रीन पार्क प्रीमियर लीग 5th एडिशन का नॉकआउट बेसिस पर वो टूर्नामेंट 32 टीमों ने उसमें हिस्सा लिया था। और पहली टीम जो फाइनल में क्वालिफाई कर चुकी है, जिन्होंने ब्लू कैप्स को ना अपने होम ग्राउंड में घर में रौंदा, वो थी रातर बिल्डर्स पारो की टीम और ब्लू कैप्स के कैप्टन बट फिदा इस समय आउट ऑफ स्टेशन से इस मुकाबले को देख रहे हैं गांधरबल से। बाबू जान, गुड कमेंट्री जिगर, थैंक यू वेरी मच बाबू। शाहिद कश्मीरी आए हैं बैटिंग करने के लिए और किसी ने सोचा नहीं था कि ये 3 विकेट गिरेंगे 127 पर बैक टू बैक। कुल मिला के पिछली 3 गेंदों से 3 विकेटें गिरी है। और अगर मैं 15वें 16वें ओवर की पहली 3 गेंदों की बात करूं, जब 18 में आपको 18 चाहिए थे ना, तो पहली 4 गेंदों से वो 13 रन बने थे। 5वीं गेंद पर फिर विकेट, 16वें ओवर में आखिरी गेंद पर भी विकेट और 17वें ओवर की शुरुआत भी वाजिद ने कर दी विकेट के साथ। क्या वाजिद एक और विकेट निकालेंगे? शाहिद ने हवा में खेला जरूर, लेकिन एक बार उसके बाद गेंद कवर फील्डर के पास गई। अब बहुत मुश्किल है एक रन यहां से बनाना द रॉयल ब्रदर्स के लिए। 2 विकेट दूर है जीत से। अगर यहां से मुकाबला जीत जाती है ना बीसीसी पकरपुरा की टीम, तो उनके लिए एक सबसे खूबसूरत दिन होगा और ब्लैक डे हो सकता है द रॉयल ब्रदर्स के लिए, क्योंकि जीती हुई बाजी हारना कोई भी टीम पसंद नहीं करेगी। इस तरह से मुकाबला हारना और बढ़िया कमबैक, क्या दाद देनी होगी इस मेहमान टीम जिला बड़गाम से इसका ताल्लुक है। अगर मैं बीसीसी ब्राइट क्रिकेट क्लब पकरपुरा की बात करूं, इनके शेर सो रहे थे, अब ये जाग गए हैं। खतरनाक वापसी, 128, 8 विकेट के नुकसान पर 4 रन अभी भी चाहिए इस इनॉग्रल मैच को जीतने के लिए। यहां टीम द रॉयल ब्रदर्स को इनिंग का 17वां ओवर चल रहा है, 8 गेंदे 4 रन, 2 विकेट हाथ में है। बट अंजर सामना करेंगे और अंजर ने गेंद को हवा में खेला, लेकिन एक टिप्पे के साथ लॉन्ग ऑन वाइडिश पर उमर ने इसे रोका। अच्छा किया उमर ने, क्योंकि अगर उमर कैच के लिए जाते ना, तो एक तो हो सकता है कि कैच भी गिर जाता और वो चौका भी मिल जाता या मैच इसी गेंद पर फिनिश हो जाता। अक्लमंदी दिखाई मेरे ख्याल से उमर ने। उन्होंने 3 रन सेव कर लिए, अभी भी 3 चाहिए द रॉयल ब्रदर्स की टीम को इस इनॉग्रल क्रिकेट मैच को जीतने के लिए। खतर मुगरन नंबर 2 पर इनॉग्रल मुकाबला अंडर 19 यामा प्रीमियर लीग का। और इस मैच ने आखिरी मरहलों में एक ड्रामा इख्तियार कर लिया है और एक्साइटेड है काफी ज्यादा दोनों टीमों के खिलाड़ी, दबाव में भी है। इस पर स्वीप क्या इसे ऑन साइड में निकल गई है क्या? जी हां, बाउंड्री लाइन के बाहर और इसी के साथ मुकाबला जीत लिया है। 17वें ओवर की 5वीं गेंद पर
दराल ब्रदर्स की टीम ने और विनिंग शॉट लगाया शाहिद कश्मीरी ने। एक कश्मीरी ने दिल जीता पूरे कश्मीर के लोगों का और साथ साथ अपनी टीम के फैंस का और अपने टीम के खिलाड़ियों का। लेकिन बहुत अच्छी क्रिकेट देखने को मिली यहाँ पे टीम BCC पखरपुरा की जानिब से। कांग्रेचुलेशंस, मुकाबला इसी के साथ जीत लिया है यहाँ पे दराल ब्रदर्स की टीम ने। और अरबाज साहब से रिक्वेस्ट है कि वो अपडेट करें, और अरबाज साहब ने अपडेट अभी तक किया नहीं। हुमैर जावेद, आपका बहुत शुक्रिया। कल शाम को एक मीटिंग हुई नेक्स्ट टूर्नामेंट जो इसी मंथ से होगा, जिससे आपका नाम दिया गया कंगपुश T20 का। कांग्रेचुलेशंस और गुड लक उसके लिए। तो आप आइएगा इत्मीनान से, आप ध्यान से आइएगा, जल्दबाजी आप ना करें। अपनी फरारी लेकर के आप गांधरबल में हैं इस वक्त, तो ध्यान से आइएगा। हैव ए हैप्पी राइड। और हम यहाँ से निकलकर सीधा जाएंगे ग्रीन पार्क के खेल के मैदान पर सेमीफाइनल मुकाबला कवर करने के लिए। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड, अस्सलाम वालेकुम, लव यू ऑल।